हेलो एवरीवन, स्वागत है मैक्सिमस कैरियर एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। आज आप मेरे साथ सीखने जा रहे हैं टाइम वर्क के कुछ क्वेश्चन जो हमारे मैथमेटिक्स के अंदर बहुत बार एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि इसे एक तरीके से अगर देखें तो बेस ही मान के चले। तो टाइम वर्क के कंसेप्ट में हमें अगर बेसिक देखें तो सबसे पहले 3-4 चीज़ें होती हैं, उनको ध्यान से देख लो। उसके बाद हम किस पे चलेंगे, क्वेश्चन पे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दे रखा है, जैसे हमें 2-3 बॉक्स बना के रखते हैं। ठीक है, सबसे पहले वाला केस जो है इधर क्या आ जाएगा, जैसे मान के चलो कोई एग्जांपल है कि कोई व्यक्ति 10 दिन में काम करता है, कोई करता है 20 दिन में। तो 10 दिन और 20 दिन में कि जैसे मान के चलो ए बोल देता हूँ कि ए 10 दिन में काम करता है, बी 20 दिन में काम करता है। यानी हमेशा इस लेफ्ट साइड वाले फोल्डर में हमें क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे डे या फिर टाइम ये रखना है। डे और टाइम का केस कौन सा जगह आ जाएगा, जस्ट पास लेफ्ट साइड में। अब ध्यान रखना कि वो यहाँ पे वही डे आएगा जो कि बोले कि 10 दिन में काम करता है लेकिन कंप्लीट काम करना है उसको। तो कंप्लीट काम करने के लिए 10 दिन का टाइम आ जाएगा और 20 दिन के लिए तो कंप्लीट के लिए ही आएगा। ऐसा नहीं आएगा कि यहाँ पे ऐसे बोले कि 10 दिन में आधा काम करता है या 20 दिन में आधा काम करता है। ठीक है, तो पूरा काम करने का अकेले का जो टाइम है वो क्या है, 10 दिन, और बी का है 20 दिन। दूसरा काम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम लिखा जाएगा। यानी कि जो एलसीएम है वो कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ पे। और एलसीएम का मतलब ही क्या होता है, टोटल वर्क। यानी जो भी एलसीएम इन दोनों का आएगा, 2-3 जो भी यहाँ पे कैंडिडेट होंगे उनका जो एलसीएम आएगा वो क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। और टोटल वर्क का मतलब जो भी काम करवाएंगे उसको हम टोटल वर्क एलसीएम बोलेंगे। तो एलसीएम 10 और 20 का, एलसीएम क्या कि वो नंबर है जिसके अंदर 10 का भी भाग जाए या फिर 20 का भी। पॉसिबिलिटी ये है कि आप ऐसा नंबर मानो कि पूरा भाग चला जाए। अगर ना भी जाए तो क्या वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाती है, तो हमें कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। इससे बेटर है कि आप इसका ऐसा नंबर मानो कि जो एलसीएम हो और दोनों 10 और 20 दोनों से कटे। तो 10 और 20 दोनों से कटने वाले का एक छोटा सा हिंट बताऊं तो जो बड़ा नंबर होता है, तो 10 और 20 में से बड़ा नंबर कौन सा है, 20। तो 20 के या तो मल्टीपल में होना चाहिए, या तो 20 की टेबल में या फाड़े में आना चाहिए, या फिर कोई ऐसा नंबर जो 10 और 20 दोनों से डिवाइड हो। तो हम इसको 20 ले लेंगे क्योंकि 20 में देखो 10 का भी भाग जाता है और 20 का भी भाग जाता है। अब ये भाग वाला केस क्या है, ये देखो यहाँ पे आगे की साइड में क्या आएगा, स्पीड हो गया, या फिर उसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, कैपेसिटी। अब स्पीड और कैपेसिटी का मतलब क्या है कि जैसे टोटल वर्क है 20 काम करवाना है किसी को, 10 दिन में काम कर रहा है, तो किस स्पीड से करा होगा ए ने काम। तो वो पता करने के लिए जो दिन होते हैं उस डे में हम किससे डिवाइड कर देते हैं, जो वर्क होता है वर्क में हम डे से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास में क्या आता है बताओ, स्पीड। अब स्पीड का मतलब सीधा सीधा हो जाएगा कि 20 वर्क में 10 से भाग देना है। तो बताओ किस स्पीड से काम किया था ए ने, तो ए ने 2 की स्पीड से काम किया था। अगर बी की बात करूं तो बी ने 20 काम करना था और 20 दिन उसने लिए हैं, पूरा काम करने में 20 दिन लिए हैं। तो किस स्पीड से काम करा था बताओ, 20 में 20 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 1 की स्पीड से। आगे बात समझ ले। अब क्या बोल रहा है कि जब ये 2 की स्पीड से काम करा, ये 1 की स्पीड से। अब मैं क्वेश्चन बोलता हूं कि ए और बी दोनों मिलकर के उस काम को मतलब जो 20 काम था उसी काम को करने में कितना दिन लेंगे। तो यानी कि आप देखो एलसीएम है वो यहाँ पे 20 मानो, 40 मानो, कुछ भी मान सकते हो। आंसर जो फाइनली आना है वो सेम आना है, क्योंकि अब यहाँ देखो ए और बी दोनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे। तो हमें इतना तो पता है भाई काम कितना करवाना था, 20, और स्पीड क्या थी दोनों की, 2 और 1। यानी दोनों को काम करवा रहा है, इसका मतलब 2 और 1 दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, और दोनों की स्पीड जुड़ के क्या आ गई बताओ, 3। यानी कि हमें 3 की स्पीड से काम करा जाएगा वो। और कितना काम करना था, 20 काम करना था, 3 की स्पीड से भाग दे दो तो कितना हो जाएगा, 20/3 बराबर 6 सही 2/3। मतलब अगर दोनों मिलकर के काम करते हैं तो उनको कितने दिन लगेंगे, 6 सही 2/3। तो छोटा सा कंसेप्ट है, डे आ जाएगा इस साइड में, एलसीएम जो आएगा वो कहाँ जाएगा, मिड में। और जैसे इसे टोटल वर्क में आप डे से डिवाइड करते हो तो क्या निकल के आती है, स्पीड। ये छोटा सा एक आपको कंसेप्ट काम में लेना है। इस कंसेप्ट पे अगर थोड़ा बहुत आपको समझ आ गया हो तो हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन पे। ठीक है, अब हमारे पास में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, और क्या है, राम किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। अब देखो मैंने क्या बोला था कि जो भी बात कर रहा है वो पूरा करने का ही होना चाहिए। मतलब कि जो काम ऐसा नहीं होना चाहिए कि आधा काम कर रहा है, 1/4 काम कर रहा है। यानी 20 दिन में जो काम कर रहा है और कितना काम कर रहा है, पूरा काम कर सकता है। कौन कर सकता है बताओ, राम। तो राम यहाँ लिख देंगे। और मैंने क्या बताया था लेफ्ट साइड में, डे या फिर टाइम का जो केस होता है वो कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ पे।
तो ये वाला फॉर्मेट आपको 5-10 क्वेश्चनों में लिख लोगे, उसके बाद में आपको फिक्स इतना ही ध्यान रखना है कि डे टाइम यहाँ पे आ गया और बीच में क्या आ जाएगा एलसीएम, उसको हम क्या बोलते हैं बताओ, टोटल वर्क, और आगे क्या आ जाएगी स्पीड। और स्पीड का केस क्या है हमें पता ही है भाई, टोटल वर्क में आप जैसे ही डे से डिवाइड करते हो तो क्या आ जाती है स्पीड, ठीक है। तो राम उस काम को कितने दिन में कर रहा था, 20 दिन में, जबकि श्याम उसी काम को मतलब जो यहाँ पे एलसीएम आएगा उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, यानी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। यानी ये कौन है बताओ, श्याम, उस काम को कितने दिन में करेगा, 30 दिन में कर सकता है। जब दोनों के हमने डाटा लिख लिए, दूसरा काम क्या है बताओ, एलसीएम लेना, और एलसीएम क्या हो जाएगा 20 और 30 का। अब कैसे पता चले, या तो आपको नॉर्मल एलसीएम आना चाहिए, या फिर क्या हो जाएगा कि ऐसा नंबर देखो, यानी बड़े वाला नंबर देख लो 30, अब 30 में तो 20 का भाग नहीं जाता ना पूरा, यानी 30 का पहाड़ा बोलना पड़ेगा, 30 दूनी 60 होता है, 60 में देखो 20 का भी भाग जाता है, इसका मतलब क्या आ जाएगा हमारा एलसीएम 60। अब 20 से भाग दो कितनी बार जा रहा है, 3 बार, यानी इसकी स्पीड क्या थी राम की काम करने की, 3। अगर श्याम की बात करूं तो 60/30 बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो हमारे पास में इन दोनों की जो स्पीड निकल के आ रही है वो कितनी हो जाएगी, 3 और 2। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब देखो दिन पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है, दिन पूछ रहा है, यानी डे पूछ रहा है। अब जब दिन पूछ रहा है तो दिन का केस क्या होता है कि जितना काम करवाना है, टोटल वर्क हो चाहे जितना भी काम करवाना है, वर्क में आप किससे डिवाइड कर दोगे, स्पीड से डिवाइड कर दो। क्योंकि पता होता है कि हमें जब कोई भी घर पे काम करना है या घर बनवाना होता है तो हम देखते हैं कि हमें काम कितना करवाना है और कितने दिन में काम करेगा। तो दिन निकालने के लिए उसकी स्पीड देखी जाती है कि कितनी स्पीड से काम करेगा। तो बताओ यहाँ पे क्या हो गया, 60 काम करवाना था, और कौन है करने वाले, राम और श्याम। तो बताओ राम और श्याम दोनों की स्पीड जुड़ेगी कि नहीं, तो दोनों की स्पीड कितनी है, 3 + 2 = 5। यानी अगर वो दोनों मिलकर के काम करेंगे तो किस स्पीड से काम किया जाएगा, 3 और 2 5 की स्पीड से काम कितना करवाना था, 60। तो 60/5 बराबर क्या हो जाएगा बताओ, 12 दिन। यानी वो कितने दिन में काम करेंगे, 12 दिन में। अगर वो दोनों मिलकर के करते हैं तो 12 दिन लगेंगे। अकेला राम करता है तो उसी काम को करने में 20 दिन, और अकेला श्याम करता है तो उसी काम को करने में 30 दिन। यानी हमारे पास एक छोटा सा कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट से आपके चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, टाइम वर्क के आराम से इजीली सोल्व हो जाएंगे। तो यहाँ तक अब आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें देखो थोड़ा सा लेवल अगर मैं लेके चलूं तो इसमें आ जाएगा, जैसे ये क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर के एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। अब देखो किन की बात कर रहा था, ए और बी मिलकर के एक काम को 12 दिन में करते हैं। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं a + b, यानी अब देखो a + b का मतलब क्या हो जाएगा, दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं। यहां पे बोला हुआ है कि a + b दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं 12 दिन में, तो यानी ये कितने दिन में करेंगे बताओ, 12 दिन में। आगे बात समझ में। दूसरा क्या दे रखा है, b और c मिलकर के उस काम को, यानी उसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। यानी अब क्या आ जाएगा, b + c उस काम को कितने दिन में करेंगे बताओ, 16 दिन में। फिर बोल रहा है कि a द्वारा उस पे 5 दिन और b द्वारा 7 दिन करने के बाद c ने 13 दिन में काम पूरा कर दिया। यानी a द्वारा उस पे 5 दिन, a कितने दिन काम करता है बताओ। अब देखो एक छोटा सा फॉर्मेट है, ठीक है, यानी उसने क्या बोला है कि a द्वारा 5 दिन, a अकेला कितने दिन काम करता है, 5 दिन करता है, और b द्वारा 7 दिन। यानी हमें ये देखना है, देखो a है शुरू में 5 दिन काम कर रहा है और b के लिए उसने क्या बोला है, 7 दिन। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जब a 5 दिन कर रहा है तो b कितने दिन करेगा बताओ। जैसे मैं यहां तक लिख दूंगा b 7 दिन काम करेगा। तो इस 7 दिन में क्या था कि a का 5 दिन इंक्लूड है और उसके जस्ट आगे कितने दिन 2 काम कर रहा है बताओ, b 2 दिन। तो अगर इस फॉर्मेट से हम नॉर्मल बनाएं तो a + b दोनों मिलकर के कितने दिन काम करेंगे बताओ भाई। a 5 दिन कर रहा था, b 7 दिन, इसका मतलब a और b दोनों मिलकर के 5 दिन तो काम करेंगे ही करेंगे। फिर अगले 2 दिन काम कौन कर रहा है बताओ, अकेला b तो कर ही रहा है ना।
भाई 5 दिन, ए 5 दिन कर रहा था, बी 7 दिन था, 7 में से 5 तो वो बी के साथ काम कर लेगा, अगले 2 दिन बचे हैं उसके पास में। फिर क्या बोला है कि 7 दिन करने के बाद सी ने उसको 13 दिन में काम पूरा किया, यानी यहां से सी 13 दिन काम करेगा, तो बताओ 13 में से 2 दिन तो वो किसके साथ काम करेगा, बी के साथ, यानी बी प्लस सी दोनों मिलकर के कितने दिन काम कर रहे हैं, 2 दिन। और ए प्लस बी कितने दिन काम कर रहे थे, 5 दिन। अब कितने दिन बचे थे, देखो 13 में से 2 दिन तो बी के साथ में हो गया सी का, अब बचे कितने दिन, 11 दिन। और ये कौन करेगा, अकेला सी करेगा। यानी छोटा सा कंसेप्ट है कि ए बी दोनों मिलकर के 12 दिन में पूरा काम कर सकते हैं, बी प्लस सी दोनों मिलकर के 16 दिन में पूरा काम कर सकते हैं। बट उसको एक बार होल्ड रखते हैं, ये चीज देखो कि इस फॉर्मेट में क्या बोला है कि ए 5 दिन काम करता है और बी 7 दिन काम करता है। इसका मतलब वो शुरू वाले 5 दिन तो किसके साथ कर रहा है, बी के साथ कर रहा है, यानी ए प्लस बी दोनों ही कितने दिन काम करेंगे बताओ, 5 दिन काम करेंगे। उसके बाद क्या दे रखा है, जैसे ए प्लस बी दोनों ही 5 दिन काम करेंगे, फिर अगले 2 दिन की बचे थे, क्योंकि बी 7 दिन कर रहा था तो सी के साथ वो 13 दिन काम करेंगे, तो 2 दिन तो किसके साथ कर लिया उसने, सी के साथ, बचे हुए कितने दिन, 11 दिन वो अकेला सी कर लेगा। तो अब बताओ हम चलते हैं हमारे नॉर्मल कंसेप्ट की तरफ। ये हमने लिख दिया दिन का, भाई कौन कितने दिन कर रहा है, ए प्लस बी 12 है और बी प्लस सी 16 है, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 48, क्योंकि 48 में देखो 12 का भी भाग जाएगा, 16 का भी जाएगा, 12 से डिवाइड करेंगे कितनी बार कटेगा, 4 बार, 16 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार। यानी ये वाला पार्ट क्या है बताओ, स्पीड। मिड वाला पार्ट क्या था, टोटल वर्क है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एलसीएम लेते हैं। और ये क्या था बताओ, डे वाला केस। यानी हमारे पास में इन दोनों की जॉइंट में है स्पीड, यानी अकेले की स्पीड तो नहीं है ना। अब चलते हैं हम, देखो हमारा कंसेप्ट जो था उस पे, यानी यहाँ पे ए प्लस बी दोनों मिलकर के देखो कितने दिन काम करे थे, 5 दिन, ठीक है। बी प्लस सी कितने दिन काम करे थे बताओ, 2 दिन। अब बचा कौन था, ए अकेला सी बचा था, वो कितने दिन काम कर रहा था, 11 दिन, ठीक है। अब जैसे बात करते हैं हम, 5 दिन तक काम हुआ है, ए प्लस बी दोनों ने, बताओ किस स्पीड से मिलकर के काम करा था, 4 की स्पीड से। यानी 5 दिन काम कर रहा था और 4 की स्पीड, यानी 4 से गुणा कर देंगे, क्योंकि एक आदमी अगर एक दिन में 4 की स्पीड से काम करता है तो 5 दिन में कितना कर लेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डे इंटू स्पीड। तो डे इंटू स्पीड बराबर कितना काम उसने कर लिया था बताओ, 20 काम। और ये 20 काम किन्होंने कर लिया था, ए प्लस बी ने शुरू के 5 दिन में। आगे बात समझे। उसके बाद चलते हैं हमें बी प्लस सी पे, यानी यहां तक का काम हो चुका था, तो अब चलते हैं बी प्लस सी पे। तो इन्होंने कितने दिन काम करा है बताओ, 2 दिन काम करा है। तो 2 दिन बी और सी ने करा, तो बी और सी की स्पीड क्या थी बताओ, 3। यानी बी और सी की स्पीड 3 थी, तो 2 दिन काम करा किस स्पीड से, 3 स्पीड से। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना काम इन्होंने कर लिया बताओ, 6 काम। यानी कि ए प्लस बी ने 20 काम कर लिया, बी प्लस सी ने 6 काम कर लिया। अब मेरे को एक चीज बताओ, यहां से काम स्टार्ट हुआ था, यहां तक पूरा हो गया, कितना काम हो चुका था, 26 काम हो गया था। तो अब मुझे बताओ कि यहां से लेकर यहां तक 26 काम हो चुका था, जबकि टोटल काम कितना था, 48 काम करवाना था। तो यहां जो काम बचा है वो कितना हो जाएगा, 48 में से 26 काम हो चुका है, जो काम बचा है वो कितना हो जाएगा, माइनस कर देंगे। तो बताओ कितना काम बचा, 22 काम बचा। यानी 22 काम को अब सी करेगा कितने दिन में, 11 दिन में, क्योंकि यहां दोनों का काम हो चुका था, बचा हुआ काम कितना था, 22 काम। क्योंकि 48 में से आप ये पहले करा हुआ काम माइनस कर देंगे तो 22 काम करेगा। कितने दिन में कर रहा है अकेला सी, 11 दिन में। तो एक चीज बताओ, जब मैंने बताया था कि वर्क बाई डे इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड, तो यहां जब 11 दिन में 22 काम करता है, तो बताओ काम कितना था, 22 काम, और दिन कितने ले रहा है, 11। यानी स्पीड क्या आ गई, 2। और ये स्पीड किसकी है बताओ, सी की। यानी अकेला सी अगर काम करता है तो उसकी स्पीड क्या रही होगी, 2। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, बी उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। अब देखो अकेले बी का काम पूछा है ना, तो अकेले बी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब दोनों की स्पीड क्या है बताओ, बी और सी की 3, उसमें से हमें सी की स्पीड का पता है कितना, 2। तो बताओ अकेले बी की स्पीड निकाल सकते हो ना, बी प्लस सी की स्पीड क्या थी, 3, इसमें से बी की स्पीड निकालनी है, सी की हमें पता है, बताओ कितनी, 2 बराबर 3। तो 3 में से 2 माइनस कर दोगे तो बी की स्पीड क्या आ गई, 1। तो यानी 3 में से 2 माइनस करते बी की स्पीड आ गई 1। अब मेरे को एक चीज बताओ,
टोटल कितना काम करवाना था 48, और 48 काम करवाना था और कितने की स्पीड से करेगा बी बताओ। तो पता है हमें भाई वर्क कितना करवाना, 48 डे पूछा यानी स्पीड से डिवाइड कर देंगे। देखो वर्क बाय डे इज इक्वल टू स्पीड हो या फिर वर्क बाय स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डे, दोनों चीजें हमें ध्यान में रखनी है। तो 48 काम को किस स्पीड से कर रहा है, एक ही स्पीड से। तो बताओ कितने दिन लगेंगे, तो 48 दिन लगेंगे किसको, बी को। तो ये एक थोड़ा सा नॉर्मली क्वेश्चन, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल क्वेश्चन था, उसको हमें ध्यान रखना है कि जब दोनों का कॉम्बिनेशन दे रखा है तो जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलता है उसके अकॉर्डिंग उसके काम को पता कर लो, उसके बाद में जो काम बचा उसमें से सी की स्पीड आ जाएगी, तो बी प्लस सी में से हम अकेले सी की माइनस कर देंगे तो बी की स्पीड बचेगी, उस बी की स्पीड को किससे डिवाइड कर दो, टोटल वर्क से। तो हमारा इसके अंदर आंसर कितना हो जाएगा 48 दिन। आगे बात समझ में। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए किसी काम को शुरू करता है और 2 दिन काम करके छोड़ देता है, बाद में बी को बुलाया जाता है और वह उस काम को 9 दिनों में समाप्त कर देता है। यदि ए ने 3 दिन काम करके छोड़ा होता तो बी शेष काम को 6 दिन में समाप्त कर देता। यानी क्या दे रखा है यहाँ पे, अगर हम बात करें तो ए किसी काम को शुरू करता है और 2 दिन काम करके छोड़ देता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपको एक छोटा सा लॉजिक ध्यान रखना है कि इसमें हमें रेशियो टाइप से क्वेश्चन करने, यानी जो अनुपातिक मान के अकॉर्डिंग की हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए, उनका रिलेशन किस वे में है। तो इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे, उससे पहले कुछ कंसेप्ट होंगे वो मैं आपको बता दूंगा कि कौन से रेशियो के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व किया जाएगा। ये क्वेश्चन देखो, ए एक काम को 20 दिनों में, बी उसे 30 दिनों में कर सकता है, यानी ए उस काम को कितने दिन में करेगा बताओ, 20 दिन में, और बी उस काम को कितने दिन में कर सकता है, 30 दिन में। यानी यहां तक हमें पता है भाई, लेफ्ट साइड में क्या लिखना था, इनका डे लिख दिया। अब दूसरा काम क्या था बताओ, यहां क्या आएगा, टोटल वर्क, वो कैसे आएगा, इनका एलसीएम ले लिया जाएगा, और आगे की साइड में क्या आएगी, स्पीड। यानी हमें बोल रहा है कि ए 20 दिन में कर सकता है, बी 30 दिन में कर सकता है, दोनों ने साथ मिलकर के काम 7 दिन तक काम करते हैं, यानी कि हमें इतना ही दे रखा है। तो बताओ ए और बी दोनों का एलसीएम आ जाएगा कितना, 60। 20 से भाग दो 60 में कितनी स्पीड आएगी, 3। 60 में 30 से भाग दोगे कितनी स्पीड आ जाएगी, 2। अब एक चीज बताओ, अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि वो दोनों एक साथ मिलकर के 7 दिन तक काम करते हैं, तो हम एक ऐसा नॉर्मल कंसेप्ट बना लेंगे। इस कंसेप्ट को आप बनाओगे तो क्वेश्चन गलती होने के चांस नहीं होगी, वो सारा का सारा पैटर्न हमें सामने दिख जाएगा। यानी यहां से उसको काम करवाना था, और कितना काम करवाना है बताओ, टोटल 60 काम करवाना है। कितना काम करवाना था, 60 काम। फिर क्या बोल रहा है, ये कंसेप्ट आप ऐसे बोलता है ना कि ये पहले ये दोनों मिल करके करते हैं, बाद में ये दोनों मिल करके करते हैं, तो उस वे में हमें ये फॉर्मेट ध्यान रखना है। तो वे दोनों साथ मिलकर के 7 दिन तक करते हैं। कौन कौन मिलते हैं बताओ, ए प्लस बी, यानी शुरू के 7 दिन तक उन्होंने काम करा है। तो हमें तो पता ही है ना दोनों की स्पीड क्या थी मिलकर के काम करने की, 3 + 2 = 5। यानी ए प्लस बी की जो स्पीड है वो क्या थी स्टार्ट में, 3 + 2 = 5। तो बताओ 7 दिन काम करा था, 5 की स्पीड से कितना काम करा जा चुका है, तो वर्क बराबर कितना हो जाएगा, दिन को स्पीड से मल्टीप्लाई कर दो, यानी जो दिन होते हैं उनको स्पीड से। यानी एक चीज बताओ कि 5 की स्पीड से मैं 7 दिन काम करता हूं, तो दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या निकल के आएगा, काम निकल के आ जाएगा कितना काम हो चुका था। यानी 35 जो काम है वो दोनों ने मिलकर के कितने दिन में कर लिया था, शुरू के 7 दिन में। यहां तक मान के चलो कि काम हो चुका था उसका कितना, यहां तक 35 काम हो चुका था, ठीक है। टोटल कितना करवाना था, 60 काम हो चुका था, 35 काम। अब बचा हुआ कितना काम है बताओ, 25 काम बचा ना। 60 में से जब 35 माइनस करूंगा तो शेष काम कितना बचा है बताओ, ये शेष काम आ जाएगा हमारे पास में कितना, 25 काम, ठीक है। यानी 25 काम उसको और करना है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि तत्पश्चात दोनों छोड़ देते हैं, यानी दोनों ने काम करा 7 दिन, उसके बाद दोनों छोड़ दिया। अब अकेला सी शेष काम को, यानी अकेला सी आता है और शेष काम को 10 दिन में पूरा कर लेता है। तो बताओ शेष काम कितना था, 25 काम, उसको कितने दिन में पूरा कर लेता है, वो 10 दिन में पूरा कर देता है। यानी एक चीज बताओ, 25 काम करना था, अभी मैंने बताया था पहले वाले क्वेश्चन में 25 काम करना है, कितने दिन में काम करना है, 10 दिन में। तो बताओ यहां से स्पीड निकल के आएगी कि नहीं, और स्पीड कैसे निकलेगी, वर्क यानी 25 काम करवाना है और कितने दिन में हो रहा है, 10 दिन में, यानी स्पीड क्या हो जाएगी बताओ,
2.5, यानी 2.5 की स्पीड से क्या किया जाएगा, काम करेगा। और ये काम, ये स्पीड जो है वो किसकी है बताओ, सी की। यानी अगर सी काम करने के लिए आता है तो कितने की स्पीड से काम करेगा वो, 2.5 की स्पीड से। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, सी अकेला पूरा काम कितने दिनों में समाप्त कर सकता था। यानी एक चीज बताओ, यहां से सी की स्पीड पता चल गई और दिन पूछे हैं सी के, और किसके लिए पूछा है कि पूरा काम कितने दिनों में समाप्त कर सकता था। तो हमें पता है टोटल दिन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वर्क बाई स्पीड, यानी जिस काम को करवाना है जिस स्पीड से भाग दे देंगे तो बताओ दिन आ जाएंगे। तो 60 काम था टोटल और स्पीड क्या थी 2.5 किसकी, सी की। यानी 2.5 से जैसे मैं डिवाइड करूंगा तो बताओ पॉइंट को हटा दिया तो ऊपर से आके क्या हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई। यानी अब 25 से काटेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 24। यानी वो जो सी था वो कितने दिन में काम कर सकता था जब वो अकेला काम पे लगता, तो यानी 24 दिन में वो क्या था, काम कर सकता था। यानी हमें पता है कि जब दोनों ने मिलकर के काम करा था, यहाँ से स्पीड आ गई। अब बोल रहा है कि ए प्लस बी ने 7 दिन काम करा, तो पहले ये करेंगे कि 7 को उसकी स्पीड से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी 35 काम हो चुका था। अब कितना काम बचा है, 25। इस काम को कौन करवा रहा है, यानी सी करेगा, 10 दिन में करेगा। तो यहां से हमारे पास में 25 काम को 10 दिन में कर रहा है, यानी स्पीड क्या आ जाएगी बताओ इसकी, 2.5। अब 2.5 स्पीड आ गई सी की काम करने की, और पूछा है कितना काम करवाना टोटल, यानी पूरा काम करवाना था। 60 की स्पीड से आप 2.5 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास में कितने दिन आ जाएंगे, 24 दिन। तो इस क्वेश्चन में हमें देखना था कि जैसे जैसे बोल रहा है उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चलते जाओ। बस कंसेप्ट को ध्यान रखो कि जैसे स्पीड वाला केस बोल रहा है तो हम स्पीड से मल्टीप्लाई करते जाओ। तो यहां तक ये चीजें आपको शायद समझ आ रही होंगी। ये वाला क्वेश्चन देखो, ए तथा बी एक साथ काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी दोनों मिलकर के बोला है ना, तो सीधा लिख दो ए प्लस बी एक साथ काम करेंगे और उस पूरे काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 30 दिन में। उन्होंने उस काम को साथ साथ 20 दिन तक किया, यानी इसके आगे कोई और हिंट नहीं दी। उसने यह बोला है कि उन्होंने एक उस काम को साथ साथ में करा है लेकिन 20 दिन तक करा है, अब पूरा तो नहीं बना। इसका मतलब हम अभी जो नॉर्मल कंसेप्ट बनाया था उसके अकॉर्डिंग बताओ कि सबसे पहले तो ये निकालेंगे कि इसका एलसीएम वगैरह आएगा कितना। अब आगे क्या बोला है, उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया, शेष काम को ये अकेले पूरा करने में 20 दिन ले रहा है। यानी हमारे पास इसके अलावा कोई और डाटा नहीं दे रखा ना कि पूरा काम करने में कितने दिन ले रहा है कोई भी। यानी ये बताओ ए प्लस बी 30 दिन में ले रहा है तो इसकी एलसीएम ही क्या हो जाएगा, 30। जब एलसीएम 30 हो जाएगा तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी बताओ, 30 में 30 से डिवाइड करेंगे तो 1। यानी ये क्या है, टोटल वर्क, और यहाँ पे क्या आ जाएगी ये स्पीड। अब मेरे को एक चीज बताओ, जब एलसीएम 30 आ गया तो एक तरीके से काम इतना था, यहां से काम स्टार्ट करना था, यहां तक चलना था। टोटल काम कितना है बताओ, 30 काम, क्योंकि एलसीएम 30 है, यानी 30 काम करवाना था यहां से चल के यहां तक। अब चलते हैं, उन्होंने क्या बोला है कि उन्होंने उस काम को साथ साथ 20 दिन तक करा है। यानी एक चीज बताओ, ए प्लस बी दोनों मिलकर के जब काम करेंगे तो किस स्पीड से करेंगे, दोनों का ही तो है कंबाइंड, एक की स्पीड जो है वो दोनों की है, यानी एक की स्पीड से किया जाएगा। और कितने दिन करेंगे, 20 दिन। यानी कि 1 × 20 जैसे मल्टीप्लाई करोगे 20 दिन एक की स्पीड से, तो क्या निकल के आएगा हमारे पास में, काम। यानी कितना काम उन्होंने कर लिया था शुरू के 20 दिन में बताओ, 20 काम। जबकि करवाना कितना था, जबकि करवाना कितना था, 10 काम और करवाना था। यानी 20 काम हो चुका है, शेष काम कितना है बताओ, 10 काम। अब जब 10 काम करवाना है और क्या बोला है, शेष काम को एक को अकेला पूरा करने में 20 दिन और लगे। यानी शेष काम को अकेला बी कर रहा है, ए कर रहा है, इसका मतलब बी छोड़ के चला गया। तो बताओ जब काम कितना बचा था, 10, उस काम को ए कितने दिन में करेगा, 20 दिन में। तो बताओ वर्क बाई डे बराबर क्या होता है, स्पीड। यानी वर्क बाई डे बराबर स्पीड। अरे यहां से जो स्पीड निकल के आएगी वो किसकी आएगी, ए की, क्योंकि 10 काम को कर रहा है कौन, ए 20 दिन में। यानी स्पीड क्या आ गई बताओ, 1/2। और ये जो स्पीड है अकेले एक की आई इतनी, जबकि यहाँ क्या था, दोनों की कंबाइंड थी। तो जब अकेले एक की स्पीड हमारे पास में कितनी आ गई, 1/2। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है,
ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। अब दिन पूछा है ना, जब दिन पूछा है तो हमारे पास में क्या केस बन जाएगा, दिन कैसे निकालते हैं बताओ। डे बराबर क्या होता है, टोटल काम को करने में जिस स्पीड से काम किया जाएगा, यानी वर्क बाय स्पीड इज इक्वल टू डे। तो हमारे पास कितना काम करवाना था, 30 काम, और एक की स्पीड क्या है बताओ, 1/2। तो 1/2 से डिवाइड कर दोगे, 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 60 दिन। यानी कि ए जब अकेला काम उस पूरे काम को करता तो कितने दिन में कर सकता था, 60 दिन में। तो हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ, 60 दिन। अब हमने आज कुछ नॉर्मली बेसिक कंसेप्ट स्टार्ट करे हैं, और इन कंसेप्ट को टाइम वर्क में हम, हमारी जो सीरीज होगी उसमें कुछ क्वेश्चन बचे हैं, उनको हम नॉर्मली आगे लेके आएंगे। और वो कौन से क्वेश्चन होंगे, जो रेशियो बेस में होंगे। अगर ऐसे करें तो हमारे पास में ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, लेंथी, लेकिन हम रेशियो को अगर समझ लेते हैं, रेशियो की अंडरस्टैंडिंग हमारे बीच में अच्छी हो जाती है, तो हम इन क्वेश्चनों को आराम से इजीली सोल्व कर सकते हैं। बाकी का ये जो पूरा क्वेश्चन वगैरह PDF वगैरह है, वो कहाँ मिल जाएगा आपको, मैक्सिमस कैरियर एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन करो। वहाँ पे आपको करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन मिलते हैं, PDF मिलती है। बाकी का आपके वहाँ पे खूब सारे जो करंट अफेयर आता है, मैथमेटिकली की जो चीज़ें होती है, इंग्लिश की वोकैब वगैरह होती है, वो सारी वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो आपको अगर ये वाली PDF वगैरह चाहिए तो कौन से टेलीग्राम को ज्वाइन करना, आपको मैक्सिमस कैरियर एकेडमी। मैक्सिमस कैरियर एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे आप जाओ, वहाँ पे ज्वाइन हो जाओ, और वहाँ पे ज्वाइन होने के बाद में ये सारे के सारे PDF आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।